फ्रेंड्स, अपने इंडिया में एक महिला आ गई खेलते खेलते पबजी। और आज का मेरा कॉन्सेप्ट है भिंडी तोरी की सब्जी। आज मैं भिंडी तोरी के ऊपर बात करूंगा, सब्जियों में क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। फ्रेंड्स, आप जीतो जिंदगी का हर मैच फाइनल। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर परिवार विष्णु ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी बागान में हम आ चुके हैं और यहाँ पे ये तोरी की बेल आपको दिखाई दे रही होगी, तोरी के फूल दिखाई दे रहे हैं और नीचे इसमें तोरी लगातार लगे हैं। यहाँ पे कुछ खेत की तैयारी हो रही है, तो ये खेती बाड़ी का नज़ारा। अब हम जो है थोड़ा सा तोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तोरी की बात करें तो इसमें विटामिन ए, B6, C और K पाई जाती है। और पोषक तत्व की बात करें तो इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खून की कमी दूर भी करता है। और डायबिटीज़ में भी ये फ़ायदेमंद होता है। कब्ज भी अगर इसका सेवन करते हैं, आप इसकी सब्ज़ी की सेवन करते हैं, तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो है बहुत बड़ा योगदान करता है। ये इसको लगातार सेवन करने से जो है इम्यूनिटी आपकी जो है बनी रहेगी। फ्रेंड्स, तुरई की एक और ज़बरदस्त खूबी है कि त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हार्ट अटैक में भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर बच्चों को पता ये बात हमारी जो बच्चों तक पहुंच जाए, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि इम्यूनिटी की मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो शरीर में जो है जो कीटाणु हैं उनमें लड़ने की शक्ति होती है और लड़ने की शक्ति हमारी जो है बढ़ जाती है। और त्वचा हमारी जो है, त्वचा में जो है लगातार जो है निखार आता है। तो बच्चे फ़िलहाल जो है इस चीज़ को समझते नहीं है कि सब्ज़ी खाने से क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सब्ज़ी खाने से बहुत सारी जो है विटामिन ए हर चीज़ में फ़ायदा करती है सब्ज़ी जो है। फ्रेंड्स, जब जो है गृहिणी घर में सब्ज़ी बना देती है, हरी सब्ज़ी, तो उससे बच्चे जो है दूर भगने लग जाते हैं। आज मेरी इच्छा नहीं कर रही खाने की। और अगर बाहर से कोई खाना आ गया, समोसे आ गए या कोई फास्ट फूड आ गया, तो उसके साथ जो है बड़े आराम से खाएंगे। और उनको ये पता नहीं है कि ये कितनी डेंजर चीज़ है जो तुम्हारी जो है अंदरूनी मशीन को जो है डैमेज कर सकती है। अब पता जब लगता है, क्योंकि जब बचपना होता है या जो कम उम्र होती है, तो उस समय शरीर में जो कीटाणु लड़ने वाले होते हैं, मतलब जो बीमारियों से या हर चीज़ को वातावरण से लड़ने की जो ताकत होती है उस समय ज़्यादा होती है। तो उस समय अगर आदमी कुछ भी खाता है तो सब जो है हजम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो इम्यूनिटी इंसान की कम हो जाती है। 40 के पार करने लग जाए आदमी तो इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। तो उस समय होता क्या है कि जो है आपने कोई गलत चीज़ों का सेवन किया, तो उस चीज़ का असर जो है शरीर में जो है पड़ जाता है। तो जब जाके कोई भी बीमारी या जब घुस जाती है अंदर, तो जब पता लगता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा आपने ये चीज़ से, हाँ जी, जब उसको याद आता है कि मैंने लाल मिर्च या कोई नमकीन वाली चीज़ें या कोई फास्ट फूड वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रखी है। एक आजकल होता क्या है कि बच्चे रात भर जो है मोबाइल वगैरह जो है देखते हैं, उससे भी मतलब जो है ये शारीरिक में उसका भी जो प्रभाव पड़ता है, मानसिक पड़ता है, शारीरिक भी पड़ता है। तो उससे भी जो है शरीर का मतलब जो अंदर की क्रिया हैं वो थोड़ा बदलती रहती है। जो रात में होने वाली होती है वो दिन में, दिन में क्रिया होनी चाहिए वो रात को होती है। आदमी जब उल्टा कर रहा है तो सब चीज़ उल्टी होने लग जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये तो हमने तोरी के बारे में बता दिया। अब हम जो है भिंडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भिंडी की खेती भी हो रही है। आगे भिंडी की खेती भी देखने को मिलेगी। तो अब हम भिंडी की उपयोगिता के बारे में और लाभ के बारे में बताएंगे कि भिंडी कितनी लाभदायक है इंसान के लिए। पहले तो हरी सब्जी सारी ही लाभप्रद हैं और इनसे जुड़ाव होना चाहिए। और बड़े या छोटे या बच्चों को सबको समझना चाहिए कि हरी सब्जी खाने से क्या होता है। हरी सब्जी खाने से हर चीज़ की इम्यूनिटी हुआ, त्वचा हुआ, और तुम्हारी जो है पाचन तंत्र, हर चीज़ को मजबूत करती है हरी सब्जी। अब करते हैं भिंडी के ऊपर बात। अब करते हैं भिंडी सब्जी के विषय पर बात। भिंडी के गुण। भिंडी में जो है विटामिन ए, बी, सी पाई जाती है। भिंडी गैस्ट्रिक हुआ, अल्सर हुआ, इसमें प्रभावशाली जो है साबित होती है। और नंबर 3 जो है आंत की सतह की रक्षा करने में प्रभावी होती है। जो पेट में ऐंठन या इस तरीके में आंतों में जलन होती है तो उसमें भी सहायक होती है, उसको भी दूर करने में सहायता करती है। महिलाओं के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे हमें विटामिन सी, जो कि स्वास्थ्य में लाभकारी होती है। नंबर 6 जो है कि ये बताते हैं कि कैंसर में भी, मतलब कैंसर की बीमारी भी इससे दूर रहती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन सब पाए जाते हैं। तो भिंडी भी एक मुख्य तरह से होते हैं। भिंडी में एक जो फाइबर भी होता है, जो फाइबर पाया जाता है, रेशा पाया जाता है, तो वो पाचन तंत्र में आपकी जो है बड़ी सहायता करता है। तो ये पेट की बीमारी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही मतलब सब्जियों में जो है ज़्यादा प्रयोग में आने वाली सब्जी है। यहाँ पर ये पालक की सब्जी, पालक की पौध तैयार हो रही है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पालक भी एक जो है लाभकारी सब्जी है। इसको आप उबाल करके भी जो है बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि पालक हरी सब्जी जितनी भी होती है, ये पाचन तंत्र या पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो शुरू में बच्चों को इन चीज़ का पता नहीं होता, बड़ों को तो पता है, लेकिन बहुत से बड़े भी जो है इस बात को नहीं समझ पाते। जब आदमी को ठोकर लगती है उसके पास समझता है। लेकिन कहते हैं कि ठोकर खा के समझ जाना, लेकिन आज का युग है कि ठोकर का इंतज़ार मत करो कि जब ठोकर आपको लगेगी, जब भी आप समझोगे आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, सब बताने वाले हैं। आज की इंटरनेट का ज़माना है। आप कुछ किसी चीज़ के भी जो है खोज लेते हो कि भाई इसको खाने से क्या होता है, इसको खाने से क्या होता है। बच्चे हमने भी देखे हैं कि बच्चे हमें तो समझा देते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा जो है ज्ञान होता है। फ्रेंड्स, आज के युग में तो खान पान पे हम लोगों को या सभी लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है कुछ खाते हैं, कुछ बताते हैं कि इंजेक्शन से भी जो है जिस मतलब एक लाइफ जो है बढ़ जाती है, वो कम हो जाती है उसकी। क्योंकि जो चीज़ जो है 15 दिन में तैयार होने वाली होती है, वो 5 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो जितनी उसकी उधर लाइफ जो है कम होती है, तो वो दूसरे को भी उतना ही कम फ़ायदा करता है। इसलिए खान पान पे हमें विशेष ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक सपोज़ करो, एक एग्जांपल दूंगा मैं कि एक हम बिस्कुट खाते हैं या ब्रेड खाते हैं,
तो ब्रेड में क्या होता क्या है कि पहले से ही वो रूखा सूखा है, वो क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर का पानी है उसको खींचता है। वो खींचेगा ही, क्योंकि सूखी चीज़ कोई भी डालोगे तो जो पानी से टच होते हुए जाएगी वो तो पानी को अपनी तरफ खींचेगी। और पानी को तो इसलिए आपके शरीर से पानी खींचेगा तो पानी की कमी करेगा वो। और जो हरी सब्जी है या किस तरीके की जो भी तरल चीज़ें हरी सब्जी है तो उनमें पहले से ही पानी की मात्रा होती है, तो आपके शरीर को पानी लेने से रहा बल्कि पानी आपको देगा, और उस पानी में विटामिन से भी होगी। तो इसलिए हमें हरी सब्जी खाने का लाभ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भिंडी के पौधे, यहाँ पे भिंडी की सब्जी का खेती हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है। तो भिंडी से हमें बड़े बेनिफिट है। भिंडी एक सब्जियों का कहने का मतलब ये है कि हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 दिन अवश्य ही भिंडी बनती है हर घर में। अब भिंडी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। भिंडी से कई विटामिन मिलते हैं, फाइबर मिलता है, पोटेशियम मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन जैसे भिंडी खा लेते हैं, एक दिन पालक खा लेते हैं, एक दिन तोरी खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम बाहर के खाने से बचना चाहिए, और जो हमारी नेचुरल खेती की चीज़ें हैं उनको यूज करना चाहिए। यहाँ पे बच्चा भी खेती बाड़ी, क्योंकि इसके पेरेंट्स खेती बाड़ी करते होंगे तो इसलिए यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे ये मूली की खेती तैयार हो रही है। मूली की खेती तैयार हो रही है। मूली बोले तो मूली बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, सलाद में यूज़ कर सकते हैं, और गैस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और अगर इसके पत्ते आप जो है भून के खा सकते हैं तो ये शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हरी सब्जी खाएंगे तो हमारे लिए तो त्वचा में भी निखार आएगा, और हमारा पाचन तंत्र तो लगातार सही रहेगा ही। फ्रेंड्स, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60-70% जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। तो खेती के प्रति हम लोगों का रुझान होना चाहिए, हर इंसान को खेती करने, क्योंकि मुख्य तो हमारे लिए, इंसान के लिए भोजन ही होता है। तो खेती की तरफ हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को भी रुझान करना चाहिए, और जिसके पास भी खेती है तो उसको बंजर न छोड़ें, कुछ न कुछ उसमें खेती बाड़ी, सब्जी उगाएं, फल वृक्ष उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और पर्यावरण को संतुलित करने में भी हमारा भरपूर योगदान होता है।